TWR का प्रस्तुति जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा। जे यीशु के पाछा चलेला, कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवयनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बाड़ाए सबके बानी। हाँ मित्र, जैसे कि रउआ जानतानी
कि एह दिन में हमनी के पुराना नियम से जकरिया नबी के किताब के अध्ययन कर रहल बानी जा। पिछला कार्यक्रम में हमनी के एकर 7 अध्याय के 1 से 5 पद पर विचार कले रही जा और हमनी के देखले रही जा कि इसराइल प्रजा के लोग विशेषकर बेतल के निवासी परमेश्वर से ई सवाल करताने कि का हमनी के 5वां महीना में उपवास रह के रोई जा, जैसे कि हमनी के गत अनेक बरिस में कैलन। परमेश्वर उनका सामने स्पष्ट कैले कि ई काम तू हमरा खातिर ना कैला और ऐसे कि तू हमरा आज्ञा सबके पालन ना कैला और ऐसे तोहनी लोग के उपवास, तोहनी लोग के विलाप, तोहार कर्मकांड हमरा खातिर कोनो उपयोग के ना, उ सब अर्थहीन ह। और ऐसे हमनी के सीखनी है जा कि यदि दिल परमेश्वर के साथ ठीक नहीं खे तो कर्म कांड भी ठीक नहीं खे, ऐसे कोनो लाभ नहीं खे, कर्म कांड भी अर्थहीन बा। ऐसे जरूरी बा कि हमनी के दिल परमेश्वर के साथ ठीक होखे ताकि हमनी के रीति रिवाज, हमनी के कर्म कांड अर्थात बहरी काम भी अर्थपूर्ण हो सके। ओकरा से हमनी के कर्म कांड अर्थात बहरी काम भी अर्थपूर्ण हो जाए, ओकरा से हमनी के लाभ हो सके। आज हमनी के एकरा अंतिम विषय पर चर्चा करे के। त श्रोता मित्र भाई बहन, अपना कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाओ। परमेश्वर पिता इसराइल प्रजा के बेतल के निवासी सब के ई बतौले कि ऊ परमेश्वर के बात पर ध्यान करी जा, परमेश्वर के आज्ञा के पालन करी, तभी उनका रीति रिवाज से कोनो लाभ हो सकता। 8 और 9 पद में हमनी के पढ़तानी जा कि तब यहोवा परमेश्वर के ई वचन जकरिया के पास पहुंचल। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहले बाणे, सच्चा न्याय कर तथा प्रत्येक अपना भाई से दया और करुणा के साथ व्यवहार कर, न तो विधवा, न अनाथ, परदेशी या गरीब के सतावा और ना अपना मन में एक दूसरा के विरुद्ध हानि के कल्पना कर। श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के ध्यान दी जा परमेश्वर पिता सही में हमनी से का कहे चाह रहल बने। एक पद में परमेश्वर पिता स्पष्ट करतानी कि कर्म कांड से ऊपर भी कुछ और बा, कुछ काम बा जौन की मनुष्य के करे के बा, तभी ऊ परमेश्वर के खुश कर सकताने। और परमेश्वर यहाँ पर लोगन के ओर नजर क के कुछ कह रहल बने। हमनी खातिर ई बढ़िया रही कि हमनी के 10 आज्ञा सब में से आखिरी बात पर ध्यान करी जा। एकरा से पहले 4 आज्ञा सब के संबंध मनुष्य के परमेश्वर के साथ संबंध से बा और एकरा में 5वां आज्ञा पुत्र के काम करता और 5वां आज्ञा माता पिता से संबंधित बा। मनुष्य के जिंदगी में उस समय आवेला तब वो यही छोट बच्चा के रूप में घर में अपना ही माता पिता के साथ रहेलन और ये समय उनकर माता पिता ही उनका खातिर परमेश्वर हमें। और परमेश्वर के ई इच्छा बा कि माता पिता परमेश्वर के प्रतिरूप के परमेश्वर के अपना वचन के सामने प्रकट करे। अनेक पिता ऐसन बाणे जौन की परमेश्वर के रूप में अपन माता पिता होखे के नाते अपना वचन के सामने प्रकट नेखन करत। उनकर व्यवहार अपना वचन के सामने बहुत ही कटु बा, बुरा बा। उनकर उदाहरण भी, उनकर नमूना भी अपना लेकिन वचन के खातिर बढ़िया नहीं खे। ऊ अपना व्यवहार के द्वारा परमेश्वर के एगो बढ़िया छवि अपना लेखन वचन के सामने ना रखेलन। ऊ अपना वचन के परमेश्वर के विषय में और मनुष्य के विषय में उचित शिक्षा ना देले। लेकिन वचन के आज्ञा पालन कइल ऐसे जरूरी बा कि जब बड़ होई हैं उस समय प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के पालन करी हैं। ऊ आज्ञा पालन कइल सीखी हैं। अब रुआ अंतिम 5 अध्याय पर ध्यान करी। आज्ञा है, तू हत्या मत करीह, तू व्यभिचार मत करीह, तू चोरी मत करीह, तू अपना पड़ोसी के विरुद्ध झूठ गवाही मत दीह,
तू केहू के घर के लालच मत करिह, ना त केहू के स्त्री के, और ना केहू के दास दासी के, और ना गधा के, और ना केहू के वस्तु के लालच मत करिह। निर्गमन के किताब 20 अध्याय के 13 से 17 पद में रुआ ए नियम के देख सकतानी। अब रुआ ध्यान दी ए सब आज्ञा के हमनी के कौना तरी से अपना जिंदगी में लागू कर सकतानी जा। सेनाओं के यहोवा एह तरी से कहताने, खराई से न्याय चुकावल, झूठ गवाही मत दिह, और अपना भाई पर कृपा सब दया के देखइह। तू ना तो चोरी करिह, झूठ मत बोलिह, और ना लालच करिह विधवा पर, और अपना दिल में भी अपना भाई के विरुद्ध बुरा कल्पना मत करिह। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह ए समस्त आज्ञा सबके थोड़ा ऊंचा स्तर पर ले आके खड़ा करताने। यद्यपि ऊ केवल 2 ही आज्ञा सबके उद्धरित कर रहल बने। ऊ कहतानी कि यदि तू अपना भाई से क्रोध बढ़ा तो तू हत्या के दोषी हवा। परमेश्वर पिता यहाँ पर कह रहल बाने कि यद्यपि इसराइल पूर्ण रूप से रीति रिवाज के पालन करत रहन, और एह रीति रिवाज में ऊ विलाप करत रहन, उपवास करत रहन तथा बलिदान चढ़ावत रहन। मलाकी नबी की किताब में परमेश्वर कहतानी कि तू कहेला कि हम एह बलिदान के चढ़ावत था गुल बानी, पर हम कहतानी कि हमरा तो तोहरा एह बलिदान से घृणा आवता। 11वां पद में हम पढ़तानी, पर ऊ ध्यान देवे से इनकार कैले, ढिठाई कैले, और आपन कान बंद क लिहले कि सुना ना सके। श्रोता मित्र भाई बहन, जौना बात के परमेश्वर चाहत रहन कि ऊ करस और सुने, ऊ ओह बात के ओर से अपना कान के बंद क लिहले। मित्र, आज भी यही लोगन के सामने मसीह के कलीसिया में अनेक लोग पावल जाले जौन की परमेश्वर के बात के बारे में अपना कान के बंद क लेले। ऊ ध्यान देवे से इनकार कर लेले बाणे, ऊ ढिठाई करलन और अपना कान के ऐसन बंद कर लेले बाणे कि ऊ परमेश्वर के पवित्र वचन के सुन ही ना चाहेलन। अब यहाँ मान परमेश्वर कह रहल बाणे कि हम चाहत रही कि ऊ सुनस, पर ऊ अपन कान ही बंद क लेले बाणे। परमेश्वर कहलन कि तू हमरा आज्ञा सबके पालन ना कैला, तू कर्म कांड त कैला, तू उपवास भी कैला, उपवास भी रखला, विलाप भी कैला, पर तू हमरा आज्ञा के पालन ना कैला। ऐसे तू हमरा ओर से कोनो तरीके जवाब यानी कि प्रति उत्तर प्राप्त ना कैला। आज भी हमने के कलीसिया में ऐसन लोग बने जौन के परमेश्वर के वाणी के सुने चाहलन, परमेश्वर के वाणी पर ध्यान देवे के चाही, पर ऊ अपना कान बंद कर लेले बाणे। ऊ परमेश्वर के बात के सुने ना चाहलन और ऊ अपना ही ढंग से अपन जिंदगी के बितावे चाहलन। और जब ऊ ऐसन करेलन त उनका परमेश्वर द्वारा कोनो आशीष प्राप्त ना होला। और तब ऊ सवाल करलन कि हमनी के त परमेश्वर के खातिर सब कुछ करतानी जा, करी न जा, हमके आराधनालय भी जाई न जा, हमके सभा में भी जाई न जा, हमके बाइबल भी पढ़ी न जा, हमके प्रार्थना भी करी न जा, हमके उपवास भी करी न जा, हमके आराधनालय के सफाई भी करी न जा, कलीसिया के गतिविधि में शामिल भी होखी न जा, पर फिर भी हमनी के आशीष ना मिलेला। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर पिता चाहलन कि रुआ उनकर आज्ञा सबके पालन करी और उनकर वाणी यानी कि आवाज उनका पवित्र वचन पर ध्यान करी। पर परमेश्वर पिता बेतलवासी सबके विरुद्ध कहलन कि हमनी के परमेश्वर के वाणी के ना सुनी न जा, बल्कि अपना कान ही बंद क लिहनी जा। और यह बात एह बेतल से आई लोगन के बिगाड़ दिहलस। सच्चाई त ई बा श्रोता मित्र भाई बहन की संपूर्ण देश ठीक यही तरी व्यवहार करला। संपूर्ण देश परमेश्वर के बात के ना सुनत रहे, संपूर्ण देश परमेश्वर के बात के ओर से
आपन कान बंद कर लेले बा। उ सब के सब परमेश्वर विरोधी हो चुकल रहन। उ सब के सब बिगड़ चुकल बाने। इसराइल ऐसे बंधुआई में ना गोले कि उन्हें ज्ञान ना रहे। परमेश्वर त उनका किने अपना भविष्यवक्ता के द्वारा आपन वाणी के उनका तक पहुंचौले रहन। परमेश्वर अपना वचन के आपन आज्ञा सबके उनका तक पहुंचौले रहन। परमेश्वर अपना नबी सब के द्वारा आपन संदेश समय समय पर उनकरा के पहुंचौले, पर ऊ परमेश्वर के वाणी के अनसुना क दिहले। दूसरा शब्द में कहल जाए श्रोता मित्र भाई बहन की ऊ परमेश्वर के ओर से पीठी फेर लिहले। ऊ परमेश्वर के विषय में भी कोनो आज्ञा के उल्लंघन कैले रहन। ऊ एह बात के दोषी रहन। ऊ आज्ञा उल्लंघन के दोषी रहन। यदि राउर दिल ठीक बा त ए रीति रिवाज से रुआ कौनो लाभ ना होई, जब तक कि रुआ अपना जिंदगी के ठीक नहीं कर ले। धार्मिक बनावे के कोनो लाभ ना होई। ऐसना में त रुआ ऐसन भीड़ के हिस्सा बन जाई जौन की प्रभु यीशु मसीह कपटी कहलन। का तू कबो एह बात पर ध्यान देले बड़ा कि प्रभु यीशु मसीह कोनो विश्वासी के कपटी ना कहलन। ऊ केवल उनके कपटी कहलन जौन की दिखावा करलन, पाखंड करलन, जौन की धार्मिक होके के देखावा करलन। प्रभु यीशु मसीह ओकरे के कपटी कहलन, बल्कि ऊ तो उन्हें ताड़ना देके कहलन कि तोहनी लोग पात्र के अर्थात बर्तन के बहरी से त माजेला पर भीतरी से त गंदा ही रहला। ऐसे ई ओहनी लोग के साथ समस्या रहे। ऊ बर्तन के बहरी से साफ करे चाहत रहन। ऊ बहरी से कर्म कांड द्वारा खुद के धार्मिक देखावे चाहत रहन, पर उनकर दिल परमेश्वर के साथ ठीक ना रहे। ऊ अपन व्यवहारिक जिंदगी में परमेश्वर के आज्ञा के पालन ना कर सकत रहन। ऊ अपना घर में, अपना व्यवहार में, सामाजिक कार्य में परमेश्वर के आज्ञा सबके ना मानत रहन। ऊ केवल देखावा ही कर रहन। परिणाम स्वरूप ऊ बंधुआई में चली गए और परमेश्वर उन्हें बता दिले कि ऊ उनकर प्रार्थना पर कबो ध्यान ना दिले और उन्हें बंधुआई में भेज दिले। ऊ अपना दिल के ऐसे पत्थर कोइलन, यानी कि पत्थर बना लिहले कि ऊ ओह व्यवस्था और ओह वचन के ना मान सके जौन की यहोवा परमेश्वर अपना आत्मा के द्वारा, अपना भविष्यवक्ता सब के द्वारा उनका तक पहुंचौले रहन और ऐसे उनका पर क्रोध आ पड़ल। श्रोता मित्र भाई बहन, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा यरूशलेम के विनाश बंधुआ सब के बेबीलोन के ले गइले। ई एगो बहुत ही दुखद घटना रहे, भयंकर त्रासदी रहे, बहुत सा भयानक पीड़ादायक अनुभव रहे। ऊ धार्मिक, ऊ रीति रिवाज के पालन करत रहन, सब कर्मकांड के पूरा करत रहन, पर उनकर दिल परमेश्वर से कोसों दूर रहे, बहुत ही दूर रहे। ऊ परमेश्वर के आज्ञा के पालन ना करत रहले और ऊ परमेश्वर के खातिर निंदा के कारण बन रहले। ऐसे परमेश्वर उन्हें बेबीलोन के बंधुआई में जाय दिले। तब हमनी के 13 पद में पढ़तानी जा, और ऐसन भइल कि जैसन हम पुकारनी और ना सुनले, वही तरी ही उनकरा पुकारे वाला पर हम भी ना सुनब। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के इहे बाणी ह। परमेश्वर पिता कहलन कि हम चाहनी कि हमार सुनस जा, पर ऊ हमार ना सुनले। पर जब ऊ हमरा के पुकारी हैं तो हम भी उनकर ना सुनब। श्रोता मित्र भाई बहन, ये बात पर ध्यान दही, यदि हमनी के परमेश्वर के सुनब जा तो ऊ हमनियों के सुनी है, और यदि हमनी के परमेश्वर के ना सुनब जा, उनकर वाणी के तुच्छ जानब जा, तो ऊ भी समय अइला पर हमनी के ना सुनी है। प्रभु यीशु मसीह साफ कहले कि जौन आज मनुष्य के सामने हमारा नाम से लज्जित हुई हैं, हम भी पिता के सामने उनकरा से लज्जित होखब। मित्र, जब ऊ समस्या में फंस गइले, बंधुआई में जाए लगले, तब वो कहले हम बंधुआई में जाए ना चाहब।
हे परमेश्वर, हम तोहरा साथ आईब, हम तोहार आराधना करब, तोहार उपासना करब। तब परमेश्वर कहले, हम भी तोहार ना सुनब, काहे कि तोहनी लोग हमार ना सुनला हजा। आज ऐसन बहुत से प्रार्थना सब हो रहल बिया जौन की परमेश्वर ना सुनेलन, उनकर कोनो जवाब परमेश्वर से प्राप्त ना होला। हम साफ तरी से बता देवे चाहतानी कि यदि तू चाहताड़े कि परमेश्वर हमार सुनस त एकरा खातिर रुआ के परमेश्वर से रिश्ता जोड़े के होई। परमेश्वर धार्मिकता के दिखावा के अपेक्षा दिल के गहराई से चाहलन। परमेश्वर कहलन कि वरन हम उन्हें ओ सब जाति के बीच जौना के उना जानलन आंधी के द्वारा तितर बितर क देव, औरी तोहनी लोग के देश उनका पीछे ऐसन उजाड़ पड़ल रही कि ओकरा में केहू के आना जाना ना होई, औरी एह तरी से उ मनोहर देश के उजाड़ दी हैं। श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ ध्यान देही कि उ मनोहर देश के उजाड़ दी हैं। उ न केवल लोगन के दंड दी हैं बल्कि देश के भी उजाड़ दी हैं। आज जबकि लोग इसराइल में जाले तो उनकरा बड़ा ही निराशा होला, काहे कि उ तो सुनले रहन कि ई उ भूमि है जहाँ दूध और मधु के धारा बहला। पर ऐसन समय रहे यर्दन नदी के बगीचा के समान रहे। आज लोग कहलन कि ई बहुत ही सुघर स्थान है, पर प्रिय मित्र हम रुआ के बता दी कि ई तो पहाड़ी व सूखल प्रदेश बा और एकर बहुत ही बड़ भाग उजाड़ पड़ल बा। रुआ यरूशलेम और यरीहो से लेके मृतक सागर तक नजर करी त रुआ के संपूर्ण क्षेत्र उजाड़ ही उजाड़ दिखाई दिही। सुघर स्थान बहुते कम बा, अधिकांश क्षेत्र उजाड़ पड़ल बा। एकर एगो प्रमाण और विभाग की भविष्यवाणी अभी पूरा नेखे भइल, काहे कि जवन भूमि बा ओकर पुनः स्थापना नेखे भइल। हमरा मालूम बा कि यहूदी लोग वापस आके ए देश में बस गइल बाड़े। देश आज भी उजाड़ पड़ल बा, पर एक दिन फिर से मनोहर देश बनी, काहे कि परमेश्वर एकरा खातिर प्रतिज्ञा कइले बाड़े। जब परमेश्वर एकरा पर दया करी है, परमेश्वर के अनुग्रह ओहनी लोग पर होई, तब परमेश्वर एकरा के पुनः इनकरा देश में बसई है और ई देश भी मनोहर बन जाई। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देसु। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।